आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, इसमें वाली क्या बात है। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स देयर टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं आपको नई दिला दूंगा। आप बना सकते हैं नो प्रॉब्लम, व्हाट्स देयर टू क्राई, आई विल गेट यू न्यू वन। नो प्रॉब्लम, व्हाट्स देयर टू क्राई, आई विल गेट यू न्यू वन। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें पूछने वाली क्या बात है, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। आप बना सकते हैं व्हाट्स देयर टू आस्क, वट एवर इज माइन इज योर्स टू। व्हाट्स देयर टू आस्क, वट एवर इज माइन इज योर्स टू। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी से अलग होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके पापा का स्वभाव मेरे पापा के स्वभाव से बहुत अलग है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज अ बर्ड अवे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारे पापा का स्वभाव मेरे पापा के स्वभाव से बहुत अलग है ना। इस तरह के वाक्य आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं योर डैड्स नेचर इज़ अ बर्ड अवे फ्रॉम माई डैड्स नेचर। योर डैड्स नेचर इज़ अ बर्ड अवे फ्रॉम माई डैड्स नेचर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें पता भी है गांव का जीवन शहर के जीवन से बहुत अलग है। ये तो फैक्ट है गाइस, अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे, आप बना सकते हैं इंग्लिश में डू यू इवन नो विलेज लाइफ इज़ अ बर्ड अवे फ्रॉम टाउन्स लाइफ। डू यू इवन नो विलेज लाइफ इज़ अ बर्ड अवे फ्रॉम टाउन्स लाइफ। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की बात करूं तो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मूवी की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा ये मूवी पसंद है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्पीकिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पैसे की बात करूं तो मेरे पास खुदरा पैसा नहीं है। ऐसा सेंटेंस आप बोलते ही होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इंग्लिश में बना सकते हैं स्पीकिंग ऑफ द मनी आई डोंट हैव रिटेल मनी। स्पीकिंग ऑफ द मनी आई डोंट हैव रिटेल मनी। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मोबाइल की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा OnePlus 8 पसंद है। ऐसे आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे गाइस, इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं स्पीकिंग ऑफ द मोबाइल आई लाइक द मोस्ट OnePlus 8। स्पीकिंग ऑफ द मोबाइल आई लाइक द मोस्ट OnePlus 8। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की तुलना में, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं इस मोबाइल की तुलना में तुम्हारा मोबाइल ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंपेयर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। दूसरे मोबाइल की तुलना में सैमसंग का मोबाइल सबसे अच्छा है ना। कई बार हम लोग दोस्त यार बैठ जाते हैं साथ में और इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं कंपेयर्ड टू अदर मोबाइल्स सैमसंग मोबाइल इज़ द बेस्ट। कंपेयर्ड टू अदर मोबाइल्स सैमसंग मोबाइल इज़ द बेस्ट। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। प्लेन की तुलना में मुझे रेलगाड़ी ज़्यादा आरामदायक लगता है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं कंपेयर्ड टू द प्लेन आई फाइंड ट्रेन इज़ मोर कंफर्टेबल। कंपेयर्ड टू द प्लेन आई फाइंड ट्रेन इज़ मोर कंफर्टेबल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सबसे ज़्यादा पसंद है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक द मोस्ट इज़ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है, वो खेलने के सिवा कुछ करता ही नहीं। आप बोलेंगे ही लाइक्स द मोस्ट इज प्लेइंग, ही डज नथिंग बट प्ले। ही लाइक्स द मोस्ट इज प्लेइंग, ही डज नथिंग बट प्ले। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मुझे घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ। गाइस इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई लाइक द मोस्ट इज़ रोमिंग and I want to visit all over the world. I like the most is roaming
एंड आई वॉन्ट टू विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, उतना आसान नहीं है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नॉट डैट ईजी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है या फिर जितना तुम सोचते हो। एग्जाम्पल देखिए गाइस, राइडिंग बाइक इज़ नॉट डैट ईजी एज यू थिंक। राइडिंग बाइक इज़ नॉट डैट ईजी एज यू थिंक। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप इसके लिए इंग्लिश बनाते हैं, अर्निंग मनी इज़ नॉट डैट ईजी, हार्ड वर्क हैज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी। अर्निंग मनी इज़ नॉट डैट ईजी, हार्ड वर्क हैज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी। की मदद से या फिर की सहायता से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें ब्लू पेन की मदद से लिखना होगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद द हेल्प ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप लाल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको ब्लू पेन की मदद से लिखना होगा। आप बना सकते हैं, यू कैन नॉट यूज़ द रेड पेन, यू विल हैव टू राइट with the help of blue pen. You cannot use the red pen, you will have to write with the help of blue pen. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पौधे अपना भोजन जल, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। The plants make their own food with the help of water, soil, sunlight and carbon dioxide. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, छुटकारा पाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उससे छुटकारा पाना है या फिर मुझे पिंपल्स से छुटकारा पाना है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे बहुत तंग करता है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश बना सकते हैं। ही टीजेस मी अ लॉट, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। He teases me a lot, I want to get rid of him. इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं इस काम से ऊब गया हूँ, अब मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं, आई एम फेड ऑफ विद दिस जॉब, नाउ आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब। आई एम फेड ऑफ विद दिस जॉब, नाउ आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नॉट अ बिग डील का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आजकल मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सभी के पास मोबाइल है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। बाइंग मोबाइल इज़ नॉट अ बिग डील दीज डेज, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल नाउ अ डेज। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पता है उसने नई कार खरीदी है, तो आप बोलते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्य आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते ही होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू नो वॉट, ही हैज़ गॉट अ न्यू कार, तो आप बोलते हैं इट्स नॉट अ बिग डील। यू नो वॉट, ही हैज़ गॉट अ न्यू कार, इट्स नॉट अ बिग डील। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चलना। ये चलने वाला चलना नहीं है गाइस। अक्सर हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा या फिर यह ड्रेस नहीं चलेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल डू का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बात अच्छे से समझ में आएगी। यह नोट फटा हुआ है, यह नोट नहीं चलेगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इसको, दिस नोट इज टॉर्न, दिस नोट विल नॉट डू। दिस नोट इज टॉर्न, दिस नोट विल नॉट डू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह नहीं चलेगा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, इट विल नॉट डू, you also will have to come with me. It will not do,
यू ऑल्सो विल हैव टू कम विद मी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मायने नहीं रखता या फिर कुछ नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता या फिर पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज नथिंग टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसके पास बहुत पैसा है, यह गाड़ी उसके लिए मायने नहीं रखता। आप बना सकते हैं ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, दिस कार इज़ नथिंग टू हिम। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, दिस कार इज़ नथिंग टू हिम। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। वह पानी की तरह पैसा खर्च करती है, पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता है या फिर पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं शी स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली, मनी इज नथिंग टू हर। शी स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली, मनी इज नथिंग टू हर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अचानक से बदल जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उसे अपना दोस्त समझता था लेकिन वह मेरा दुश्मन निकला, तो बदल गया, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टर्न आउट टू बी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसके एक्सीडेंट के बारे में खबर गलत निकला, मतलब शुरू में सब उसे सही समझ रहे थे लेकिन गलत निकल गया। आप बोल सकते हैं द न्यूज़ अबाउट हिज एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी फेक। द न्यूज़ अबाउट हिज एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी फेक। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात अच्छे से समझ में आएगी। मैं उसे अपना दोस्त समझता था और वो मेरा दुश्मन निकला, है ना। समझता तो था मैं दोस्त लेकिन वह दुश्मन निकला। आई कंसिडर्ड हिम टू बी माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमी। आई कंसिडर्ड हिम टू बी माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमी। समझना या फिर मानना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसे इस काम के लायक नहीं समझता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसे इस काम के लिए योग्य मानता हूँ। आप बनाते हैं इट डजेंट मैटर टू मी, आई कंसिडर हिम टू बी सुइटेबल फॉर दिस वर्क या फिर जॉब। इट डजेंट मैटर टू मी, आई कंसिडर हिम टू बी सुइटेबल फॉर दिस वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, मैं उसे सफल नहीं मानता हूँ। आप बनाते हैं नो मैटर हाउ मच मनी ही मेक्स, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी सक्सेसफुल। नो मैटर हाउ मच मनी ही मेक्स, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी सक्सेसफुल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइज, कुछ करना बाकी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी सारा काम नहीं हुआ है, अभी यह करना बाकी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप येट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, मुझे अभी भी खाना खाना बाकी है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं वर्क इज़ नॉट स्टिल फिनिश्ड, आई एम येट टू ईट फूड। इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। इस मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं पर मुझे अभी भी बहुत सारी वीडियोस बनाना बाकी है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई हैव मेड मोर देन 400 वीडियोज़ बट आई एम येट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। आई हैव मेड मोर देन 400 वीडियोज़ बट आई एम येट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उद्देश्य से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं यह काम पैसे कमाने के उद्देश्य से करता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद अ व्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसा करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने यह व्यापार शुरू किया बहुत सारे पैसे कमाने के उद्देश्य से। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए। आप मेरी वीडियोस देखते हैं ज्ञान पाने के उद्देश्य से, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं
You watch my videos with a view to getting knowledge. You watch my videos with a view to getting knowledge. गाइज एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टू के बाद ing फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा लगता है कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वह खुश नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इट सीम्स डैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, It seems that you don't like to talk to us. It seems that you don't like to talk to us. आप इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हमेशा करता रहता है। मान लीजिए हमेशा कुछ करता रहता है, या फिर हमेशा खेलता रहता है, हमेशा खाता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑलवेज प्लस वर्ब की ing फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नंबर का पेटू है, वह हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। आप इस तरह से अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ ऑलवेज ईटिंग समथिंग और द अदर। आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, वह हमेशा खेलता रहता है। इस तरह से आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग। आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं यह चाह कर भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि यह बहुत महंगा है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट इवन इफ वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पर मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं चाहकर भी यह नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई कांट परचेज इट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आई कांट परचेज इट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, या फिर वह उससे बात करने के लिए उतावला है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीन टू का मदद लेते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई एम कीन टू मीट हर। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई एम कीन टू मीट हर। आप इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पता भी है वह उससे बात करने के लिए उतावला है। आप बना सकते हैं, डू यू इवन नो ही इज़ कीन टू टॉक टू हर। डू यू इवन नो ही इज़ कीन टू टॉक टू हर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, खाते खाते। यह एक एग्जाम्पल है, जाते जाते भी हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते, या फिर पढ़ते पढ़ते। इस तरह से हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं। तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाइल प्लस वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत ज़्यादा खाता है, खाते खाते वह मोटा हो गया। आप बनाते हैं, ही ईट्स अ लॉट व्हाइल ईटिंग ही बिकेम फैट। ही ईट्स अ लॉट व्हाइल ईटिंग ही बिकेम फैट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हें पता भी है वह पढ़ाते पढ़ाते महान हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप फाइल की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाना है देखिए,
डू यू इवन नो वाइल टीचिंग ही बिकेम ग्रेट। डू यू इवन नो वाइल टीचिंग ही बिकेम ग्रेट। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है को देखते हुए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसके नेचर को देखते हुए मैंने उसे नहीं बुलाया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन व्यू ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह आप इन व्यू ऑफ द फैक्ट डैट का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसके स्वभाव को देखते हुए मैंने उसे न इनवाइट करने का फैसला किया। इन व्यू ऑफ हिज नेचर आई डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट हिम। इन व्यू ऑफ हिज नेचर आई डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट हिम। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका दिमाग बहुत तेज है, हमें उसे एक अच्छा सीखने का वातावरण देना चाहिए। आप बनाते हैं, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट हिज माइंड इज़ वेरी शार्प वी शुड गिव हिम अ लर्निंग इन्वायरमेंट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत देर हो गई है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत देर हो गई है, अब हमें एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स हाई टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बहुत देर हो गई है, अब आपको अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना चाहिए। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बहुत देर हो गई है, अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शुरू करने का स्टार्ट होता है तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आप बनाएंगे, इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, झुक जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सकम्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, कम वॉट मे आई विल नॉट सकम्ब टू हिम। कम वॉट मे आई विल नॉट सकम्ब टू हिम। आप इस तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, दिमाग नहीं है, तुम्हें किसी के दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम्ब टू एनी प्रेशर। डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम्ब टू एनी प्रेशर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को देखना। मान लीजिए मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सॉ प्लस समवन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो आप बोलते हैं, हाँ मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, हैव यू सीन हिम एनीवेयर? तो आप बोलते हैं, यस आई सॉ हिम गोइंग देयर। हैव यू सीन हिम एनीवेयर? यस आई सॉ हिम गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस, मुझे सब पता है, मैंने उसे घूस लेते हुए देखा। है ना, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, आई नो एवरीथिंग आई सॉ हिम टेकिंग ब्राइब। आई नो एवरीथिंग आई सॉ हिम टेकिंग ब्राइब। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।